नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक फ्रेश कमाल और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो कि आपके मन में सवाल है, बहुत दिनों से सबके मन में ये सवाल है। तो आज मैं इस सवाल का आपको जवाब देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए और अभी से आपके दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे में तो हम सभी ने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम कहीं भी हम मोबाइल का डेटा यूज़ करते हैं और कहीं भी हम वाईफाई का या फिर ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। तो आप सभी का मन में ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि भाई मोबाइल डेटा और जो हमारा ब्रॉडबैंड डाटा है, यहाँ पर जो प्राइसिंग का डिफरेंस रहता है ये किस लिए रहता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और इसी के बारे में आपको फुल नॉलेज आपको आज दूंगा कि क्यों यहाँ पर इतना प्राइसिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और ये डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिलता है और आप क्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं ब्रेवो टेक हब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका सवाल, भाई इंटरनेट का जो हमारा प्राइस है वहाँ पर प्राइस हमको ज़्यादा देना पड़ता है, जो हमारा इंटरनेट का पैकेज होता है वो भी ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई ब्रॉडबैंड या फिर वायर्ड जो कनेक्शन होता है वहाँ पर प्राइसिंग भी हमारा कम रहता है और हमको अनलिमिटेड पैक मिलता है। भाई पहली बात, वो अनलिमिटेड नहीं होता है बल्कि वो लिमिटेड ही होता है। हमको लगता है और आपको भी लगता है कि वो अनलिमिटेड है, बल्कि वो लिमिटेड ही है। भाई पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल का जो डेटा आता है वहाँ पर जो आपका पैकेज का जो प्राइसिंग रहता है वो क्यों इतना ज़्यादा आपसे लिया जाता है, बल्कि वायर कनेक्शन में बहुत कम आपका चार्जेस लगता है। भाई पहला जो हमारा पॉइंट है, भाई जो हमारा मोबाइल का डेटा आता है ये एक वायरलेस माध्यम से आता है। तो यहाँ पर जो टावर्स लगते हैं और टावर्स के अलावा भी जब भी आपका कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है, मान लो कि 2G से जब 3G आया था तो 3G में क्या करना पड़ता है, जब भी यहाँ पर कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है ना, तब भी यहाँ पर पूरा टावर को चेंज करना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी रहता है कि ये हवा में जाता है और ये पूरा वायरलेस सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है हर एक कंपनी का वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब भाई करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर होता है। और मान लीजिए अगर कुछ टावर्स गिर गए या फिर कुछ दिक्कतें आ गए तो उनको पूरा टावर चेंज करना पड़ता है। जब कोई भी मान लीजिए कोई ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर नेटवर्क ठीक ठाक से काम नहीं करता है, कनेक्टिविटी ठीक ठाक से नहीं आता है, तो वहाँ पर अच्छे कनेक्टिविटी देने के लिए कंपनी को नया टावर वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी के ज़मीन पर टावर लगाना है तो भाई ज़मीन का रेंट तो देना पड़ेगा ना, ज़मीन का रेंट रहता है। यहाँ पर और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम्स होता है, आपको पता है कि ये जो स्पेक्ट्रम्स आते हैं इनका नीलामी होता है और इन सभी चीज़ों के लिए ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो हमारा मोबाइल का डेटा कनेक्शन का जो पैकेज का जो बिल मानो या फिर जो प्राइसिंग हमको देखने को मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों इतना ज़्यादा प्राइस हमसे लेता है। अब बात करते हैं कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है और जो वायर्ड कनेक्शन आता है तो यहाँ पर प्राइसिंग इतना कम होता क्यों है। भाई प्राइसिंग कम होगा क्योंकि भाई मान लीजिए जो वायर्ड कनेक्शन है, तार तो भाई एक बार ही बिछाना पड़ेगा
और यहाँ पर तार बिछाने के लिए कोई भी टैक्स, कोई भी पैसे किसी को भी देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका घर के बाजू से भी तार निकल के जाएगा तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर ज़मीन के अंदर से ही जाएगा, कहीं से भी इधर उधर से बाईपास करके ये निकल जाता है। अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर पूरा वायर कट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर जो राउटर या फिर जो मशीन्स है उसको चेंज करना पड़ता है और इनका काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा है, ये भी बहुत कम है। तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, वायर का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो तो ज़मीन के अंदर ही है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। टावर्स को फ़र्क पड़ता है, टावर ज़मीन के ऊपर रहता है, अगर तूफान आ गया तो वो गिर सकता है, टूट सकता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। हाँ, मान लीजिए अगर कोई नया कनेक्शन लिया, वायर कनेक्शन, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आप अपने घर में लिया, तो क्या करेगा, पूरा वहाँ से क्या यहाँ पर वायर बिछाएगा? नहीं। जहाँ पर लोकेलिटी के आसपास नज़दीक में जो कनेक्शन वायर गया है, वहाँ से ही एक कनेक्शन लाकर आपका घर में ही देगा। तो खर्चे भी यहाँ पर बहुत कम होता है। तार एक बार लग गया तो मतलब टेंशन ही ख़त्म, सालों सालों तक वो तार चलता आता है। सिर्फ मशीन्स को चेंज करता पड़ता है और कुछ चंद चीज़ों को चेंज यहाँ पर करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को यहाँ पर चेंज नहीं करता पड़ता है। हालांकि दूसरी तरफ जो हमारे नॉर्मल जो वायर कनेक्शन नहीं होता है, वायरलेस होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, ये सब, इन सभी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के नाते यहाँ पर जो प्राइसिंग है ये बहुत ही हाई है। यहाँ पर जो सवाल कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई जियो का जो चार्ज है ये अचानक से क्यों बढ़ गया, तो भाई जो तूफ़ान कुछ दिन पहले आया था ना, वहाँ पर जो नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत टावर्स गिर गए थे। तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को तो फिर से वहाँ पर बनाना पड़ेगा ना। तो अगर वो बनाएगा नहीं तो वहाँ जो लोग रहते हैं उन सभी को कनेक्शन कहाँ से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो बनाने के लिए पैसे किससे लेगा? पैसे उनका पकड़ से तो उस लोग नहीं देगा, हमसे ही वो वसूली करेगा। तो इसलिए जियो का प्राइसिंग थोड़ा बढ़ गया है। उम्मीद है कि ये कम भी हो जाएगा, जैसे कि हालत बदलता जाएगा कम भी हो सकता है। ये तो भाई उनके ऊपर है। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ये वायर कनेक्शन अनलिमिटेड क्यों नहीं है, ये लिमिटेड ही है। हाँ, ये लिमिटेड ही है। क्यों है? आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आप एक वायर कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपका स्पीड लिमिट है 20 Mbps पर सेकेंड। ये आपने जो प्लान लिया है ये 1 महीने का है, 30 डेज़ का एक प्लान लिया है। तो भाई आप 20 Mbps के हिसाब से 30 डेज़ तक आप एक सर्टेन मतलब एक सेट ऑफ डेटा आप डाउनलोड या फिर आप कुछ भी कहे, आप एक सेट ऑफ डेटा 20 Mbps स्पीड से आप 30 डेज़ के अंदर उतना ही आप डेटा आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये जो इंटरनेट का जो अमाउंट डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको लगता ही है, ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि ये भाई अनलिमिटेड ही है, लेकिन नहीं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। ज़्यादा होने के नाते हमको लगता है कि भाई ये अनलिमिटेड ही है, तो ये ज़्यादा है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये ज़्यादा है, लिमिटेड ही है लेकिन ज़्यादा है। तो आप समझ गए हो कि ये अनलिमिटेड क्यों नहीं है, लिमिटेड क्यों है। तो अभी आप सभी के मन में एक ही सवाल होगा कि हमें डेटा, मोबाइल डेटा यूज़ करना चाहिए या फिर वायर्ड कनेक्शन ले लेना चाहिए। भाई आप ये डिसीज़न तभी लेना जब आपको बहुत ज़्यादा डेटा का ज़रूरत है या फिर आप बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है पर डे, तभी आप वायर्ड कनेक्शन लीजिए, वरना आप मोबाइल डेटा में ही रहिए। क्योंकि भाई अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, आप घर में रहते ही नहीं, तो भाई वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होगा। आपका पूरा जो डेटा कनेक्शन का जो भी आप पैकेज लेते हैं वो तो पूरा वेस्ट जाएगा। तो भाई आप समझिए कि मतलब भाई आप कहीं बाहर जाते हैं तो भाई वायर्ड कनेक्शन का जो राउटर होता है उसको क्या आप पॉकेट में या फिर बैग में भर कर ले जा सकते हैं? नहीं। अगर आप अगर कहीं कोई रिमोट एरिया या फिर कहीं फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं
तो भाई वहाँ तो आपका जो मोबाइल डेटा है वही तो आपका काम में आएगा। वायर्ड कनेक्शन वहाँ पर तो आपका काम आप नहीं कर सकते हैं। तो भाई दोनों का ही ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। मतलब अगर आपका इंटरनेट का कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है पर डे तो आप वायर्ड कनेक्शन ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि भाई मोबाइल का जो डेटा का प्राइसिंग आता है बहुत ज़्यादा आता है। मान लीजिए अगर आप मेरा ही मान लीजिए कि मेरा जो इंटरनेट अगर मैं यूज़ करता हूँ, अगर मैं पर डे 10 GB या फिर 20 GB का इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ तो भाई मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही एक बुद्धू वाली बात होगा। यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन का ही ले लेना बहुत अच्छी बात होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम प्राइसिंग में बहुत अच्छा एक कांस्टेंट आपको इंटरनेट का स्पीड मिलेगा और बहुत ही अच्छा इंटरनेट का स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आपका सवालों का जवाब, जो कि है कि मोबाइल डेटा और वायर्ड कनेक्शन का जो प्राइसिंग है यहाँ पर इतना डिफरेंस हमको आप सभी को क्यों देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बता दिया हूँ कि ये डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे विथ अस। जय हिंद, वंदे मातरम।